कैसे सेंटर तक पहुंचेगी या हमारा भला कौन करेगा। एनसी और कांग्रेस से हमारे को कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्या हुआ? सिर्फ़ अपनी तनख़्वाह ही बढ़वाई है उन्होंने और कुछ किया क्या है? समाज के लिए क्या किया वो बताइए मेरे को। बेहतर जानता है, मेरे को लगता नहीं है कि ज़्यादा देर तक सरकार चलेगी और हमें मोदी जी के ऊपर विश्वास है। अभी तक में निगलेक्ट है, उन पे अभी तक कोई फोकस नहीं किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद विधानसभा चुनाव हुए और उसके बाद जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बाजी मारी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बाजी मारने के बाद जम्मू कश्मीर में बतौर सरकार जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस अब जो है अपने 6 महीने पूरे कर चुकी है। इस 6 महीने में बहुत कुछ उतार चढ़ाव जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने देखे हैं और बजट सत्र भी जो हम आपको उसकी लाइव अपडेट्स दिखाते रहे हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि आज पूरे 6 महीने हो चुके हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को बने हुए, यानी कि जम्मू कश्मीर में सरकार को बने हुए। तो इन 6 महीनों में लोगों की इसके बारे में क्या राय है वो भी जानते हैं कि जो उपेक्षा इस समय जम्मू कश्मीर सरकार से उनकी थी, क्या वो उपेक्षाओं पे खरी उतर पाई है सरकार? क्या हुआ? सिर्फ़ अपनी तनख़्वाह ही बढ़वाई है उन्होंने और कुछ किया क्या है? समाज के लिए क्या किया वो बताइए मेरे को। ये तो मेरे को लगता नहीं है कि, क्योंकि अभी तक उनके पास पावर्स ही नहीं है कि वो कुछ कर सकें। तो जब तक वो एलजी साहब के साथ अपना बना के नहीं रखेंगे तब तक मेरे को लगता नहीं है कि वो कुछ कर सकेंगे। और जब तक सेंटर के साथ बनाएंगे नहीं और सेंटर को आंखें दिखाएंगे तो मेरे को लगता नहीं है कि वो उनकी सरकार भी मेरे को लगता है टिकेगी या नहीं टिकेगी, ये भगवान बेहतर जानता है। मेरे को लगता नहीं है कि ज़्यादा देर तक सरकार चलेगी। अभी देखो, उन्होंने कहा कि लेडीज़ को गाड़ी में फ्री, गाड़ी के लेडीज़ के लिए फ्री, और आजकल बसें रोकते ही नहीं है, जहाँ लेडीज़ हाथ देती हैं वहाँ गाड़ी रोकते ही नहीं है। इससे ज़्यादा नालायकी क्या होगी? सिर्फ दिखा है, आई वाश है और कुछ नहीं हो रहा है। इनसे कुछ नहीं होगा, मेरे को नहीं लगता कुछ होगा। देखो, लीडरों का काम है वादे करना, पूरे हों या ना हो वो मोदी जी ही वादे पूरे कर सकते हैं और हमें मोदी जी के ऊपर विश्वास है। अगर जम्मू को कहीं आगे लेके जाना है तो मोदी जी का ही आशीर्वाद मिलेगा, तभी जम्मू आगे निकल सकेगा। एनसी और कांग्रेस से हमारे को कोई फ़ायदा नहीं होगा। नहीं, देखो, तरक्की को आप रोक नहीं सकते। अब एक आर्मी ऑफिसर या आर्मी सिपाही जो श्रीनगर से जिसको आना पड़ता था, उसको अब सहूलियत मिल गई है, तो देश को तरक्की कर रही है और बॉर्डर तक हमारी जो जा रही है ये अच्छा है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर जम्मू की लीडरशिप नालायक है कि जो जम्मू के बारे में कुछ सोच नहीं रही कि जम्मू को किस तरीके से, अगर एक एमएलए अपने एरिया के जो अच्छे मंदिर हैं या टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए वो संकल्प ले लें, तो मेरे को लगता नहीं कि जम्मू कहीं पीछे रह सकता है। देखिए, 6 महीने हो गए उमर अब्दुल्ला सरकार को बने हुए। लोगों को काफ़ी अपेक्षाएं थी, लेकिन ये सरकार उसकी अपेक्षाओं पे अभी तक खरा नहीं उतर पाई है। उसके कई कारण हैं। एक तो क्या है कि अभी सरकार के पास पूरी पावर्स नहीं है। जब ये सरकार इलेक्शन हुए थे, एक हमें आश्वासन दिया गया था कि जल्दी ही स्टेटहुड का हमें दर्जा मिलेगा, वो नहीं मिला। और अभी भी हम यूटी के अंदर हैं। मैक्सिमम पावर एलजी साहब के पास हैं। अब आप जानते हैं कि एक चुनी हुई सरकार से अपनी बात करना और एक एलजी प्रशासन से अपनी बात करने में बहुत फ़र्क है, क्योंकि एलजी साहब के पास हर आदमी नहीं पहुंच सकता है। चुनी हुई सरकार के अंदर आदमी अपनी आवाज़ रख सकता है, क्योंकि आपके एमएलएज होते हैं जिनसे आपका कांटेक्ट होता है। अभी तक एमएलएज के पास कोई फंड नहीं है, कोई डेवलपमेंट का कोई एजेंडा नहीं है। जो जम्मू के लोगों की अपेक्षाएं थी कि 24 घंटे पानी, बिजली सप्लाई और जो कमर्शियल बिल्स की टैक्स माफ़ी, व्यापारियों के लिए था कि न्यू मार्केट का प्रावधान, आम शहरी के लिए था कि न्यू जो कॉलोनीज़ वगैरह बनेंगी, इन सब चीज़ों पे अभी तक कोई भी काम नहीं हो पाया है। अब उमर अब्दुल्ला साहब अपनी सारी जिम्मेदारी सेंटर के ऊपर डाल देते हैं और सेंटर सारी अपनी सरकार के ऊपर डाल रही है। तो इन सब के मद्देनज़र देखा जाए तो अभी 6 महीने जो है इसके अंदर कुछ भी नहीं हो पाए हैं और आम आदमी भी एक असमंजस में पड़ा हुआ है कि हमारी आवाज़ कैसे सेंटर तक पहुंचेगी या हमारा भला कौन करेगा। देखिए मैडम, बजट लाया गया, उसमें कई चीज़ें बड़ी अच्छी रही। एजुकेशन के अंदर इसमें बजट में काम हुआ, न्यू कॉलेजेस वगैरह की बात हुई, स्कूल शिक्षा में हुई, मेडिसिन में भी हुई, नए हॉस्पिटल्स की भी बात हुई, काफ़ी डेवलपमेंट की बात हुई है। लेकिन क्या ये धरातल उतर पाएगा, क्योंकि इसके लिए फंड्स कहाँ से आएंगे, क्योंकि अभी भी सेंटर और स्टेट की कुछ तनातनी सी नज़र आ रही है। ये देखने की चीज़ है। और बजट के अंदर जो है कि अगर एलजी साहब से ही अप्रूवल आएगा तो क्या वो एलजी साहब उसको अप्रूव करेंगे या नहीं करेंगे, ये नहीं पता। बजट के अंदर काफ़ी और चीज़ें भी आनी चाहिए थी। देखिए, आम शहरी को कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि कई चीज़ें बजट में जो दिखती हैं वो होती नहीं हैं। जैसे अभी इन्होंने बोला कि हम लेडीज़ को फ्री देंगे बस सर्विस, ये एक इन्होंने वादा पूरा किया है, लेकिन 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वाटर सप्लाई जम्मू में अभी भी एक दूर की कौड़ी है।
तो इन सब चीज़ों पे आम आदमी को चाहिए, उसको बिजली पानी चाहिए, साफ़ सड़कें चाहिए, अच्छा रोड चाहिए, उसको अच्छी कॉलोनीज़ रहने के लिए चाहिए। आज ज़मीन के दाम देखें जम्मू में कहाँ पहुँच गए हैं। एक आम आदमी अपना मकान नहीं बना सकता। अर्बन डेवलपमेंट की बात करते हैं, लेकिन कहाँ पे होगी, कैसे होगी, उसके बारे में नहीं पता। जो हमारे एमएलए चुने हुए हैं, अभी तक इनके पास कोई भी फंड नहीं आया था। अब इनके पास फंड आएंगे, ये क्या डेवलपमेंट करेंगे, ये पता लगेगा। बाकी बजट सत्र आपके सामने है, काफ़ी धमाकेदार रहा। आपस में आरोप प्रत्यारोप ही लगते रहे। हाँ, इस बारे में हम कह सकते हैं कि ये सरकार मिली-जुली जैसे सरकार बनी है वैसे ही इन्होंने काम किया है। एक्चुअली इनके हाथ में पावर भी काफ़ी कम है यूटी की वजह से। फिर भी जो हमें लगता है कि एनसी गवर्नमेंट शायद एंटी जम्मू चलेगी तो सिर्फ कश्मीर का सोचेगी, ऐसा नहीं। इन्होंने दोनों खित्तों का सोचा है और जम्मू का भी काफ़ी फोकस रहा है। इवन कि 2 मिनिस्टर इन्होंने हमारे जम्मू के दिए हैं, एक डिप्टी सीएम और सतीश जी, और वो अच्छा काम कर रहे हैं अपने इलाकों में। यहाँ भी हमारे बातचीत होती है, उन्होंने अच्छा काम किया है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो हमारी अपेक्षाएँ थी कि नहीं होगा, उससे बेटर उन्होंने करके दिखाया है। हम चाहते हैं कि अब जो ड्यूटी का स्टेटस उसको स्टेट मिले हमें, ताकि हमारी जो डेली बेसिस समस्याएं हैं वो थोड़ा हल हो सके। क्योंकि लोकल एमएलएस है, हम उनको जब बोलते हैं कि हमारा काम करो, कहते हैं हमारे हाथ में है ही कुछ नहीं, हमारे हाथ कटे हुए हैं। कम तो जो एक्सक्यूज़ है वो ख़त्म हो जाएगा, उनको काम करना पड़ेगा। हमने उनको चुन के बुलाया है 29 एमएलए को, जो ही हमें प्रेजेंट कर रहे हैं, उनको हमारे काम करने ही पड़ेंगे। नहीं, बजट में इन्होंने काफ़ी कुछ दिया है। बड़ी बात यह है कि सेंटर ने हमें बड़ी सपोर्ट की है। जैसे अब जहाँ पे ट्रेन वंदे भारत शुरू हो रही है जम्मू से श्रीनगर के लिए, उससे हमें काफ़ी डेवलपमेंट मिलेगी जम्मू रीजन को। और ऊपर से अभी तभी आती शुरू किया ना 2 दिन पहले, उसका भी काफ़ी बूस्ट मिलेगा। हम यही अपील करते हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन से, चाहे एनसी सीएम साहब से, कि हमारे जम्मू को डेवलप किया जाए। यहाँ के जो टूरिस्ट स्पॉट हैं आज तक निगलेक्ट होते जा रहे थे, अभी तक भी निगलेक्ट हैं, अभी तक कोई फोकस नहीं किया गया। उनको प्लीज़ उनको आगे आगे बहाल किया जाए, ताकि हमारा जम्मू का जो व्यापार बढ़े, यहाँ लोग आएँ, टूरिज़्म बढ़े, हर लिहाज से हम लोगों की तरक्की हो। व्यापारी वर्ग की अगर बात की जाए तो कुछ का कहना है कि सरकार ने जो वादे किए थे, जो मैनिफेस्टो लाए थे, आहिस्ता आहिस्ता उन वादों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो खरी उतर रही है। लेकिन कुछ का मानना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जब तक बीजेपी के साथ हाथ से हाथ नहीं मिला लेती, यानी कि केंद्र सरकार से पूरी तरह से घुल मिल नहीं जाती, तब तक वर्चस्व उसका यहाँ पर ज्यों का त्यों ही बना रहेगा। यानी कि जो वादे किए हैं उन पर वो खरी नहीं उतर पाएगी। आपको क्या लगता है कि इन 6 महीनों में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो वादे किए थे उन पर क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने वादों को पूरा करने में सक्षम रही है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो जर्नलिस्ट अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।